नमस्कार साथियों, मेरा नाम ललित तुलेरा है। मैं उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर ज़िले के गरुड़ ब्लॉक का निवासी हूँ। गरुड़ ब्लॉक में एक लाहुर घाटी है। लाहुर घाटी में बहुत सारे गांव हैं, जिनमें से एक सलखन्यारी भी है। और सलखन्यारी ग्राम सभा का ही एक छोटा गांव नदी के किनारे बसा हुआ सिरानी भी है। यह मेरी जन्मभूमि है, यहाँ का मैं निवासी हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वंशावली के बारे में बताना चाहता हूँ। वंशावली यानी कि किसी एक वंश या जाति विशेष के व्यक्तियों के परिवारों के नाम की एक श्रृंखला, जिसमें कि उनके दादा और दादी, पिताजी, माताजी, फिर उनके बच्चे, फिर आने वाली पीढ़ी, इस तरह से लोगों के नामों की पूरी सूची रहती है और एक व्यवस्थित सूची रहती है। सामान्य परिभाषा में वंशावली कह सकते हैं उसे, और जिसे हम फैमिली ट्री भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और जीनियोलॉजी वंशावली को अंग्रेजी में बोला जाता है। इसको हिंदी में वंश वृक्ष भी बोलते हैं। वंशावली बनाने का मुझे बचपन से शौक रहा है। जब मैं विद्यार्थी था तो मैंने भी अपने वंश की एक वंशावली तैयार की है, जिसे मुझे 6-7 साल लगे हैं उसे तैयार करने में। और मैंने काफ़ी उस पर शोध किया, बुजुर्गों से पूछा, जो वंशावली को जानने वाले लोग थे उन तक मैं पहुंचा। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपने वंश के बारे में जानकारी इकट्ठा करी है। वो किताब 8 पीढ़ी की वंशावली है। इसमें तुलेरा जाति के बारे में और पूरी जानकारी है, जितना मैं शोध कर सका हूँ। इसमें 8 पीढ़ी तक के व्यक्तियों के नाम, जिसमें कि महिलाओं के नाम भी हैं। अमूमन देखने में यह आता है कि वंशावली में पुरुषों के नाम को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी पुरुष प्रधान वंशावली तैयार कर ली जाती है। लेकिन मुझे यह था स्त्रियों के नाम को भी स्थान दिया जाए। इतिहासकारों के अनुसार जो उत्तराखंड की प्राचीनतम जातियां रही हैं, सबसे प्राचीन जाति जो थी, उस इतिहासकार बोलते हैं कि वह कोल थी। सर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने कोल जाति को सबसे प्राचीनतम जाति माना। उसके बाद उत्तराखंड में शक, खस, किन्नर, यक्ष आदि तमाम जातियों का निवास रहा है, ऐसा हमें जानकारी मिलती है। कुमाऊं की जातियां बद्रीदत्त पांडे जी की कुमाऊं के इतिहास में मिलती हैं। उनका उल्लेख वो करीब 1000 के आसपास है। उनमें से एक तुलेरा भी है। जो तुलेरा जाति है ना, उसके बारे में जानकारियाँ तो लिखित रूप से नहीं मिलती हैं, बल्कि बुजुर्गों से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। तुलेरा जो जाति थी वह चमोली जिले के देवाल स्थित एक गांव है छोटा उलंगरा, वहाँ पे तुलेरा रहते थे। इसके पीछे एक किस्सा जो हमें सुनने को मिलता है। वहाँ पर 2 भाई थे। उन 2 भाइयों में एक बार झगड़ा हो गया था, अनबन सी हो गई थी। तो दूसरा भाई था, एक भाई तो यहाँ आ गया था गढ़वाल की तरफ। कुछ लोग बोलते हैं कि वह भाई अभी वर्तमान के गरुड़ ब्लॉक वहाँ पे वो रहा। कुछ लोग बोलते हैं कि वह पैया गांव में आया। यहाँ से जो सलखन्यारी गांव से जो कुछ दूरी पर स्थित है गांव पैया, वहाँ पर वह फरसवाना लोगों की वहाँ रहने लगा। वह उम्र में बहुत छोटा था, तो गांव वालों ने उसे एक चरवाहे के रूप में अपने पास रखा, क्योंकि उस समय पहाड़ों में खेतीबाड़ी और जानवरों के सहारे ही जीवन यापन होता था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उसकी उम्र बढ़ते गई, अब शादी की भी उम्र होने लगी थी उसकी, तो जो फरसवाना जाति वहाँ पर निवास करती थी, उन्होंने उस युवा को अपनी बेटी दे दी, बेटी से उसकी शादी कर दी और साथ में कुछ जमीन भी अपनी बेटी को दान कर दिया। धीरे धीरे उनका जो दाम्पत्य जीवन था वो बीतने लगा। वहाँ से वो उस पैया ग्राम सभा से वर्तमान सलखन्यारी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे उनके 7 बेटे हो गए थे। बेटियां कितनी हुई थी वह नहीं पता चलता। जो 7 बेटे थे उनका नाम है, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने वंशावली में लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा जो बेटा है वो है लछम सिंह तुलेरा। अमर सिंह दूसरे नंबर के हैं। तीसरे नंबर के हैं धर्म सिंह तुलेरा। चौथे हैं रूप सिंह। 5वें हैं माधो सिंह। 6ठे हैं सबल सिंह। 7वें हैं काम सिंह। इन 7 बेटों में से जो चौथे नंबर के थे रूप सिंह तुलेरा, उनकी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उनको शादी हुई लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और जो सबसे 7वें वाले बेटे थे, सबसे छोटे बेटे 7वें बेटे थे, तो उनकी क्या हो गई थी कि अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। तो फिर 5 बेटे जो बचे थे, उन्हीं को लेकर के जो तुलेराओं की सलखन्यारी गांव में पीढ़ी चल रही है, वो 5 भेड़ियों में, भेड़ यानी कि शाखाओं में बटे हुए हैं। तो इन्हीं 5 बेटों का वंश बेल है।
शाखाओं में, अलग अलग 5 शाखाओं में बटा हुआ है, वह चल रहा है वर्तमान में। तुलेरा जाति की अभी 8वीं पीढ़ी चल रही है। 8वीं पीढ़ी तक तुलेरा यहाँ सलखनियारी में पहुँच चुके हैं। गढ़वाल में जो वहाँ तुलेरा है हमारे बिरादर, उनकी 7वीं पीढ़ी चल रही है। वहाँ से भी वो कुछ लोग पलायन करके दिल्ली चले गए हैं। एक परिवार वहाँ पर है। सलखनियारी से भी कुछ परिवार पलायन करके बाहर बस गए हैं अभी वर्तमान समय में, और ज़्यादातर तो यही गांव में ही अभी निवास कर रहे हैं। तुलेराओं के बारे में हमारे बुजुर्ग यह भी बताते हैं कि कुछ तुलेरा जो है ना, वो अल्मोड़ा के पास जलना नामक स्थान है, वहाँ से कुछ दूरी पर एक तुलेरी गांव है। कुछ लोगों ने कहा, कुछ हमारे बंधुओं ने कहा कि वहाँ पर भी तुलेरा रहते हैं। इस सिलसिले से मैं तुलेराओं की खोजबीन के लिए 4 अगस्त 2019 को एक रविंद्र सिंह तुलेरा जी हैं, वकील, अल्मोड़ा जिला न्यायालय में, उनके साथ में गया था। वह भी तुलेरा लिखते हैं वो लोग। अंग्रेजी में तो स्पेलिंग एक ही है, TULERA, लेकिन हिंदी में हम लोग तुलेरा लिखते हैं, वो तुलेरा लिखते हैं। इस विषय पर मुझे पता चला वो हमारे बिरादर तो नहीं निकले, क्योंकि वो अलग जगह से आए थे। कोई बोल रहे थे कि हम चंपावत के आसपास से आए हैं, कोई दूसरी जगह से बोल रहे थे, तो मिलान नहीं हो पाया। यह अभी एक शोध का विषय है, शोध चल रहा है इस पर अभी। मैं चाहता हूँ कि इस तरफ मैं अभी और शोध करूँ। तुलेरा जाति के बारे में अगर आपको काफ़ी जानकारी चाहिए तो आप किताब पढ़ सकते हैं। कुछ नए तथ्य भी आपको मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं इसमें, जितना मैं इस किताब में समेट पाया। वंशावली से संबंधित कुछ जानकारियाँ भी आप इससे ले सकते हैं। अगर आप किताब खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर 7055574602 पर संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही आप मेरे ब्लॉग से भी जुड़ सकते हैं। उसमें भी कुछ तुलेराओं के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। वह है ohimal.blogspot.com। इस ब्लॉग पर आप जाकर वहाँ से भी कुछ तुलेरा जाति के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस किताब को बनाने में मुझे करीब 4-5 साल लगे। मैंने इस किताब को करीब 20 साल की उम्र में पूरा कर लिया था काम, लेकिन अभी भी काफ़ी जानकारियाँ तुलेरा वंश के बारे में, तुलेरा जाति के बारे में मुझे इकट्ठा करनी है। किताब का जो विमोचन हुआ था 2021 में किया था, दीपावली के समय में। मैं सोच रहा हूँ कि अभी अन्य बंधुओं की भी इसमें मदद ली जाए। हम सब मिल करके इस वंशावली को एक परिष्कृत रूप दे सकें। ऐसी योजना है कि 5 साल के बाद इस वंशावली को एक परिष्कृत रूप दे सकें, और नया संस्करण जो निकलेगा उसमें एक बढ़िया सी जानकारी और सटीक सी जानकारी दे सकें। वंशावली पर मैं अभी थोड़ा शोध भी कर रहा हूँ, अन्य वंश के लोगों के बारे में, और थोड़ा बहुत मैंने काम भी किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी वंशावली बने तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर संभव हो सकेगा तो मैं ज़रूर काम करूँगा। मैं चाहता हूँ कि वंशावली पर भी हम थोड़ा जागरूक होएं। अपनी पीढ़ी के बारे में, अपने वंश के बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। इस तरफ जागरूकता की भी बहुत आवश्यकता है अभी। वंशावली के बारे में अभी हमें भारत में, हमारे देश भारत में, हमारे राज्य उत्तराखंड में काफ़ी काम किए जाने की आवश्यकता है। आप लोग भी मुझे ज़रूर सुझाव दीजिएगा, अगर कुछ सुझाव आपके हों, ताकि मैं इस तरफ और बेहतर काम कर सकूं। एक नज़रिया मुझे मिले, एक दृष्टि मुझे मिल सके। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।